हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो ये है लेक्चर नंबर सेकेंड और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और यही प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में चार चीज़ें नेसेसरी है, विच इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। अब एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस को आपको एनसीईआरटी में एक इक्वेशन गिवन है विच इज 6CO2 प्लस 12H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाता है H2O और ऑक्सीजन के साथ। अब सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसके कारण क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हाइड्रोजन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और इसी तरीके से ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। अब इसमें आता है कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव में वो कहाँ पर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टोमेटा के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एग्जैक्टली ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनली है, ठीक है। अब लीव्स ग्रीन क्यों होती है, इसका रीजन भी क्लोरोप्लास्ट ही है। अब अपन पढ़ने जाने वाले स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो स्टोमेटा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा जो होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर जो मिडिल में सेंटर में होता है, क्लोरोप्लास्ट, और एक न्यूक्लियस भी होता है जो पहले एग्जाम्स में अभी लेटेस्ट पूछा गया है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अब ये स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज किस तरीके से होता है, तो जब ये स्टोमेटा जो क्या करता है H2O एब्जॉर्ब करता है, जब वो हाइपोटोनिक मीडियम में होता है तो स्वेलअप हो जाता है, इसके कारण वो ओपन हो जाता है। और वो श्रिंक तब होता है जब एक हाइपरटोनिक मीडियम उसे मिलती है और उसमें वो पानी लॉस कर देता है और वो श्रिंक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नाउ CO2 जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पे होते हैं। वाटर जो है वो रूट्स के द्वारा सॉइल से लिया जाता है। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन। नाइट्रोजन जो होता है किस फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें जो फूड होता है यानी कि ग्लूकोज वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन वेरीगेटेड लीफ के बारे में समझेंगे। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, उसके बाद वेरीगेटेड लीफ में क्या स्टार्च एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।